मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत जल्द कर सकते हैं। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकती कि मुझे कोई मैजिक आता है या एक दिन या एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें तो कुछ ही अरसे बाद आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो फिर हम आज का लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 जो है वो प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोनाउंस क्या चीज़ है। देखिए, जैसे हम अपना नाम लेने के बजाय मैं कहते हैं, किसी और का नाम लेने के बजाय तुम या आप कहते हैं, इसी तरह हम वो, ये वगैरह कहते हैं या वो लोग कहते हैं, तो ये सारे प्रोनाउन होते हैं जिनमें हम नामों की जगह कोई दूसरा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कुछ बुनियादी प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, उन्हें सीखना ज़रूरी है। पहला जो प्रोनाउन है हमारे पास वो है आई, जिसका मतलब है मैं। जो दूसरा प्रोनाउन है हमारे पास वो है वी, जिसका मतलब है हम। तीसरा प्रोनाउन हमारे पास है यू, जिसका मतलब है तुम या आप। देखिए, जो प्रोनाउन यू है ये सिंगुलर यानी एक शख्स के लिए भी है और ज़्यादा अफराद के लिए भी है। अगर आप किसी एक शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसे भी आप यू ही कहेंगे, और ज़्यादा लोगों के बारे में का जिक्र करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तब भी आप यू का ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो कि है ही। ये जो वर्ड है ही, ये जो प्रोनाउन है ही, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी लड़के का जिक्र करने के लिए, यानी कि वो या ये। ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर मेल्स। एंड अगर हम बात करें शी की, तो शी जो है हम यही वही मीनिंग दे रहा है जो कि ही दे रहा है, ये या वो, और ये है फीमेल्स के लिए। अब आ जाते हैं इट की तरफ। इट इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों को रेफ़र करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा एनिमल्स को भी हम इट के साथ रेफ़र करते हैं। तो इट जो है आपके पास वो एक्चुअली ये और वो ही बता रहा है, लेकिन इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स मोस्टली एंड फॉर थिंग्स। ठीक है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस इट के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो कि हम ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सीखते चले जाएंगे। जो आखिर का प्रोनाउन है वो है दे। जब हम एक से ज़्यादा अफराद का जिक्र करना चाहते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं दे। अच्छा, इसमें ये बात भी सीखना ज़रूरी है कि जो दे है ये एक न्यूट्रल प्रोनाउन है जो कि फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब आपको कि एक या दो से ज़्यादा अफराद के बारे में बात करनी है, दो या दो से ज़्यादा अफराद के बारे में बात करनी है, तो फिर आप दे का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम आपको कुछ जुमले लिख के देते हैं और फिर आप वहाँ पे इन प्रोनाउन को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज लिख दी है और यहाँ पे आपकी मदद से मैं प्रोनाउंस को फिल करूँगी। ठीक है, प्रोनाउंस हमारे पास जो है पर्सनल प्रोनाउंस जिन्हें हम कहते हैं वो क्या क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस देखिए। पहला जो जुमला है हमारे पास वो है डैश इज़ अ बॉय। डैश इज़ अ बॉय यानी कि वो एक लड़का है या ये एक लड़का है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि लड़के के लिए जो प्रोनाउन करते हैं वो क्या है? ही। यू राइट, ही। तो हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय। सेकेंड सेंटेंस है डैश इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। डैश इज़ अ गर्ल। अब मैंने आपको क्या बताया था? फीमेल्स के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? शी। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने यहाँ शी लिख दिया। शी इज़ अ गर्ल। डैश इज़ अ डॉग। डैश इज़ अ डॉग। वो या ये एक कुत्ता है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो इट है ये एनिमल्स और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी इस्तेमाल हैं जो हम बाद में सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे इट यूज़ कर लिया। अगला देखिए जुमला, डैश आर फ्रेंड्स। डैश आर फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि वो लोग दोस्त हैं।
ठीक है, वो लोग दोस्त हैं। और फ्रेंड्स प्लूरल है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दे। ये किसी के भी बारे में हो सकता है, गर्ल्स के बारे में भी हो सकता है, बॉयज़ के बारे में भी हो सकता है। डैश आर हैप्पी। अब आ जाइए सेंटेंस नंबर 6 के ऊपर, वो है डैश एम फाइन। डैश एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए आप मैं के लिए आई इस्तेमाल करेंगे, आई एम फाइन। द लास्ट वन इज डैश आर ब्रेव। डैश आर ब्रेव, हम बहादुर हैं। अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि हम बहादुर हैं, तो फिर हम के लिए हम क्या लगाएंगे, वी। ओके, वी आर ब्रेव। सो डिड यू सी, ये था इस्तेमाल पर्सनल प्रोनाउंस का। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे से अवेयर हो जाएं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, जिसका मतलब जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मिल्कियत शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए, कि कोई शख्स जो है वो कोई चीज़ को ओन करता है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को सीखने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कुछ दूसरे प्रोनाउन जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन इनके नाम को जानने में इतना इंटरेस्ट मत लीजिए। ठीक है, इनका काम देखिए। जो आई मैंने आपको प्रोनाउन बताया था, उससे हमारे पास जो दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, जिसे पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, वो है माई। या उर्दू में हम जब मेरा कहना चाहते हैं या मेरी कहना चाहते हैं, तो फिर हम माई इस्तेमाल करेंगे। देन वी हैव वी। ओके, वी के लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो है आर। ठीक है, हमारा। एंड यू, योर, तुम्हारा। ही, हिज, उसका या उसकी चीज़। ये किसी लड़के के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। शी से जो पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो है हर। ये भी वही मतलब दे रहा है, यानी कि उसका या उसकी। ठीक है, और ये विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है इट, जो कि हमने बताया था आपको कि एनिमल्स और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करता है, जानवरों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इट के साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन बनता है वो है इट्स। उसके बाद आ जाइए दे। दे वो लोग। ठीक है, वो यानी एक या एक से ज़्यादा। तो इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है देयर। ठीक है, यानी कि उनका या उनकी, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक एक्सरसाइज बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ और हम देखते हैं कि इन पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल क्या है। वो हम एक एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, वो आपने खुद करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको जुमले बता देती हूँ, आप इसके आंसर्स लिखते जाइए, उसके बाद हम आंसर्स अपने टैली कर लेंगे। डैश इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। आपने किसी मैन के लिए इस्तेमाल करना है। डैश इज़ प्रेजेंट, वो मौजूद है, या आपने किसी वुमन यानी कि खातून के लिए इस्तेमाल करना है। डैश आर प्लेयर्स, डैश आर प्लेयर्स, वो प्लेयर्स हैं, या आपने एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। डैश आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो। डैश आर अ फार्मर, तुम एक किसान हो। यहाँ आपने तुम के लिए एक प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। डैश इज़ अ फाइल, ये एक फाइल है। फाइल यहाँ पे क्या है, उर्दू में इसे रेती कहते हैं। आपने नेल फाइल तो इस्तेमाल की ही होगी, और इसी तरह से घिसने के लिए, घिसाई के मकसद के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, जो इम्प्लीमेंट या टूल इस्तेमाल किया जाता है, उसे रेती या फाइल कहते हैं। डैश एम बिज़ी, डैश एम बिज़ी, यहाँ पे क्या आ सकता है, मैं बिज़ी हूँ। डैश आर एट होम, डैश आर एट होम, हम घर पर हैं। यहाँ पे देखिए एट का जो प्रपोजिशन है वो अवॉइड किया जाता है। डैश आर होम, डैश आर होम, हम घर पर हैं। ठीक है, इसके आंसर्स लिखिए और टैली करिए कि आपके आंसर सही है या नहीं। जी जनाब, तो यकीनन आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब है वक्त आंसर्स को टैली करने का। देखिए, पहले में आपके पास है ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ प्रेजेंट, they are players, you are a farmer, it is a file, I am busy. Last one,
वी आर होम और वी आर एट होम। आपके कितने आंसर दुरुस्त हैं? खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि आपने कितना सीखा है। जी, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए पोजेसिव एडजेक्टिव्स की भी। हमारे पास जो दूसरी प्रैक्टिस है उसमें हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो है माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। और जो मैंने यहाँ पे फ्रेजेस लिखे हुए हैं यानी इनकम्प्लीट जुमले लिखे हुए हैं वो 8 हैं, ठीक है। और आपने चूज़ करना है इस लिस्ट में से कि यहाँ पर क्या आएगा। नंबर 1 है डैश क्लोथ्स, हमारे कपड़े, हमारे कपड़े। नंबर 2 है डैश रूम, मेरा कमरा, मेरा कमरा। नंबर 3 है डैश बैग, तुम्हारा बैग, तुम्हारा बैग। नंबर 4 है डैश फ्रेंड, उसका दोस्त, किसी लड़के के लिए हम कहना चाह रहे हैं उसका दोस्त। नेक्स्ट है डैश विंग्स और फेदर्स, उसके पर। अब यहाँ पे विंग्स और फेदर में क्या डिफरेंस है वो भी सुन लीजिए। विंग होते हैं किसी परिंदे के बड़े वाले पर जिनकी मदद से वो उड़ता फिरता है, जबकि फेदर्स होते हैं वो छोटे छोटे से बाल, वो छोटे छोटे से पर उसके पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो डैश विंग्स और फेदर्स, उसके पर। नंबर 6 पे है हमारे पास डैश रिलेटिव्स और रिलेशंस, डैश रिलेटिव्स और रिलेशंस यानी उनके रिश्तेदार, उन लोगों के रिश्तेदार। यहाँ आपने देखा रिलेटिव का वर्ड रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह से रिलेशंस का वर्ड भी हम रिश्तेदारों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना रिलेशन का मतलब रिश्ता होता है, लेकिन आप रिश्तेदारों के लिए भी रिलेशन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है डैश रिंग, डैश रिंग, उसकी अंगूठी, उस लड़की की अंगूठी। लास्ट वन डैश किड्स और चिल्ड्रन, डैश किड्स और चिल्ड्रन, उनके बच्चे। अब यहाँ पे जो किड्स, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा और सीख लीजिए इन 2 अल्फाज के बारे में। किड्स जो है वो उसके 2-3 मीनिंग होते हैं। किड्स जो है हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा किड्स यंग पीपल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे किड्स जो है वो बकरी के बच्चों को भी कहा जाता है। दूसरी तरफ चिल्ड्रन का वर्ड है, बाज़ लोग चिल्ड्रन के साथ एस लगाते हैं यानी कि चिल्ड्रंस के तौर पे इसे यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। चाइल्ड बच्चा सिंगुलर वर्ड है, चाइल्ड इज़ अ सिंगुलर वर्ड, और उसका प्लूरल चिल्ड्रन है जिसमें एस लगाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अपना आप टाइम लीजिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और फिर इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपने आंसर्स टैली कीजिए कि आपके आंसर सही है या नहीं। जनाब, तो आपने आंसर्स लिख लिए, चलिए आंसर्स टैली कर लेते हैं। नंबर 1 आर क्लोथ्स, हमारे कपड़े, माई रूम, मेरा कमरा, योर बैग, तुम्हारा बस्ता, डैश फ्रेंड, उसका दोस्त, इट्स विंग्स फेदर्स, उसके पर, देयर रिलेटिव्स और रिलेशंस, उनके रिश्तेदार, हर रिंग, उस लड़की की अंगूठी, डैश किड्स और चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे। कितने आंसर आपके दुरुस्त हैं? अगर ज़्यादा दुरुस्त हैं इसका मतलब है आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और आपको लगता है कि नहीं बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और दोबारा से कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप जल्द सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से सीख लें और इसी वे में आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं तो आप अपडेटेड रहना भी पसंद करेंगे तो जनाब बराबर में ही एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए।